हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है बदलते समय के साथ आपके क्या शुरू हो रहा है और किसका अंत हो रहा है। यहाँ पर जैसे समय बदल रहा है तो समय जब हमारा बदलता है तो ऑब्वियसली बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि किसी का अंत होता है, ठीक है, और एक नई शुरुआत होती है। तो मेरा रीडिंग का आज का थीम यहाँ पर यही है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है और पिक के कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक पाइल चूज करना है, बिल्कुल शांति से, पीस से, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ओके, बिल्कुल पीस से, शांति से आपको पाइल चूज करने की जरूरत है। मैं पाइल आपको क्लोज से अभी बताऊंगी यहाँ पर। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, ये पाइल नंबर 1 सन एंड स्टार। पाइल नंबर 1, बदलते समय के साथ क्या बदल रहा है, किसका अंत हो रहा है, किसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है, ठीक है। सन एंड स्टार, पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2 है चेंजेस एंड प्रोग्रेस। पाइल नंबर 2, चेंजेस एंड प्रोग्रेस। ओके, इसमें से आप अगर एक कार्ड चूज नहीं कर पाते हो, एक पाइल आप चूज नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लेना, जो नहीं होते हैं उसे जाने देना, ठीक है। मैं अपनी हर वीडियोस में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। ओके, और तो थैंक यू अगेन। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। इस चैनल के 80,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम की वजह से। एक तहे दिल से आप सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं बता नहीं सकती कि जब मेरे सब्सक्राइबर जब मैंने देखे, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और सबसे पहले मेरी इस सोल फैमिली को मैंने, आप सभी को मैंने ग्रेटिट्यूड पे करा। उसके बाद एंजल्स, सीनियर्स और एंस्टर्स, मेरे बहुत मतलब जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं, सबसे पहले मैंने आप ही को ही ग्रेटिट्यूड पे करा। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी सन एंड स्टार का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, और पाइल नंबर 1, जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, बदलते समय के साथ आपका मतलब क्या आपकी शुरुआत हो रही है और किसका अंत हो रहा है यहाँ पर। मतलब जब ये समय बदल रहा है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ध्यान है, आपका जिसे कहते हैं ना कि ध्यान लगाना, पर्टिकुलर एक चीज पर आप टिके रहोगे। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपकी ये देख रही हूँ, एक ये जैसे एक शुरुआत हो रही है आपकी। अभी तक शायद आप भटकन थी, आपके अंदर बैलेंस नहीं थे, किसी भी चीज पर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, फोकस नहीं था आपका। लेकिन अब एक ही चीज पर आप जिसे करना चाहते हो उसी पर आपका ध्यान रहेगा, भटकोगे नहीं। मतलब आप जो डिसीजन ले लिया उसी पर आपको रहोगे और पर्टिकुलर जैसे उसे अचीव, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके कुछ गोल्स हैं तो उन्हें आप अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप भटकोगे नहीं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उनकी तरफ आप बढ़ रहे हो, एक फोकस वहीं पर ही है आपका कि बस मुझे ये गोल अपने अचीव यहाँ पर करने हैं। ये एक समय के साथ ये एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, ठीक है। अंत यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अंत जैसे पास्ट में जो कुछ भी आपकी जो भी आपको एक ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आपको अपने आप को बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत थी। बहुत शायद अपने आप को अपने अंदर से कुछ रिलीज यहाँ पर करना था, निकालना था, तो वो यहाँ पर आपने किया है, जैसे कुछ कंप्लीट करा है आपने अपना यहाँ पर। ओके, तो ये उसका अंत हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो अभी तक जितना खोना था आपको, खो दिया आपने, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या खोगे, तो मतलब यहाँ पर एक कंप्लीशन की एक ऊर्जा हो रही है, एक कंप्लीट है ना। अब यहाँ से आप आगे ही जाओगे। तो ये समय, बदलते समय के साथ आप जैसे एक स्टार की तरह शाइन करोगे, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव हो, आप डेफिनेटली कुछ आपका बड़ा गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो।
ओके, पाइल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर, और आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफ़ी दूर का सोच रहे हो, काफ़ी दूर का सोच रहे हो और काफ़ी बड़ा आप सोचने वाले हो। यहाँ पर ये बदलाव आपके अंदर मैं देख रही हूँ, समय बदलते समय के साथ यहाँ पर। ओके, तो ये एक शुरुआत है आपकी, ठीक है। और आपकी हेल्प पता है कौन कर रहा है? पाइल नंबर 2। आपकी हेल्प यहाँ पर आपके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर, आपके हेल्प आपके पूर्वज कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत आपको पाइल नंबर 1 आपके पूर्वजों का बहुत ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस काम के लिए, कि आप किसी ना किसी तरह से डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेट रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने गोल को अचीव करते रहो, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, बदलते समय के साथ क्या शुरू हो रहा है और क्या अंत हो रहा है, किसका अंत हो रहा है? पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, आप काफ़ी ब्लेस्ड भी हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू। ओके, कार्ड अपने आप यहाँ पर निकला। बदलते समय के साथ किसकी शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो? पाइल नंबर 1, एक पता है, बदलते समय के साथ एक सबसे बड़ी सूझ, जैसे कहते हैं ना कि किसकी शुरुआत, सबसे बड़ा एक आपके अंदर ज्ञान है ना, एक आपके अंदर एक ऐसी सूझबूझ आई है कि किसको, मतलब किसको कहाँ पर कितना देने की ज़रूरत है, कितना अपना समय लगाने की ज़रूरत है, कितना अपने कहाँ पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहाँ पर जैसे आपको इस चीज़ का भली भांति ज्ञान है, आभास है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, ठीक है। इस बात का आपको पूरी तरीके से पता है यहाँ पर। ओके, जिन्हें, मतलब मैं एक बात बताऊं, बदलते समय के साथ ये समय जो बदल रहा है ना आपका, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है यहाँ पर। स्पेशली यहाँ पर जैसे आपकी खुशियाँ कहाँ से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर उस चीज़ में कोई कमी नहीं होने वाली। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड समझोगे, ओके। और ये एक शुरुआत है आपकी। जैसे शुरू क्या हो रहा है बदलते समय के साथ, शुरू क्या हो रहा है? शुरू यही हो रहा है कि आने वाले समय में आप, मतलब आपको पता है कि आपका समय है ना, आपका किस पर आपको अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपना समय, ये सब कहाँ पर लगाना है, ठीक है। या कुछ भी कह सकते हो आप, डोनेट भी कह सकते हो, अपनी मनी भी कह सकते हो आप यहाँ पर, ओके। ये इस चीज की आपकी सूझबूझ है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चल रहे हो। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पर पूरा बैलेंस। क्या यहाँ पर बदलते समय के साथ आपको, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, स्पेशली फाइनेंशियली की कोई कमी नहीं यहाँ पर नहीं है। इतना आ रहा है आपके पास कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, ठीक है। बहुत, जैसे आपको पता है कि कहाँ करना है, कैसे करना है, बड़ी सूझबूझ से, बड़ी होशियारी से और बड़े दिमाग से आप यहाँ पर कर रहे हो। काफ़ी बैलेंस हो आप यहाँ पर, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। काफ़ी बैलेंस उसमें आपको देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ओके। किसका अंत होने वाला है? अंत यहाँ पर यही हो रहा है कि अभी तक आपकी जो भी परेशानियाँ थी, जो दिक्कत थी, फाइनेंशियली थी, या आपको जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं था, सूझबूझ जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, बस वही है यहाँ पर, कि किसे कितना देना है। जैसे कहते हैं ना कि तोल मोल कर, है ना। पहले आप क्या थे, हमेशा जैसे किसी कुछ पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, बस अपना दे दिया, लेकिन दिया किसे ये नहीं पता है, कि उसे देना था कि नहीं देना था, ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको इक्वली देख रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, बड़ा हिसाब किताब, जैसे हिसाब किताब तोल मोल कर बैलेंस उसमें आप रहोगे। ऐसा नहीं है कि बस आप लुटा रहे हो, हर किसी का आप लुटाने पे लगे पड़े हो। पहले किया है आपने, लेकिन अब नहीं कर रहे हो। ये शुरुआत है आपकी, और इसी की वजह से एक, जैसे आपके अंदर एक स्थिरता आ रही है, एक बैलेंस आ रही है, एक टिकाऊपन आ रहा है आपके अंदर यहाँ पर, ओके। आपको पता है कि इस पर्सन को देने से यहाँ पर ये मेरा, मतलब यहाँ पर मेरी मनी वेस्ट हो सकती है, मेरा समय वेस्ट हो सकता है,
या कोई भी चीजें हो वो वेस्ट हो सकती है, तो आप वहां नहीं जा रहे हो, वहां नहीं लगा रहे हो। जैसे आंकड़ा है ना, आंकड़ा होता है तोल मोल कर बिल्कुल इक्वली, है ना, हर किसी के मतलब सबको इक्वली यहाँ पर देखना, सभी को बराबर से यहाँ पर देखना, लेकिन सूझबूझ के साथ यहाँ पर, है ना, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर। ये आपकी एक शुरुआत को देख रही हूं मैं यहाँ पर। ओके यस, क्यों ना करोगे आप ऐसा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बदलते समय के साथ यहाँ पर क्या शुरुआत हो रहा है। देखो, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में जो कुछ भी था ना आपके पास, शायद उसको आपने सॉरी बुरा नहीं मानना, जो कि मैं यहाँ जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं उसका उसी के आधार पर यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी था आपके पास उसकी शायद आपने कभी वैल्यू नहीं करी, या उसका अंदाजा नहीं था आपको कि क्या करना है, कैसे करना है यहाँ पर, है ना। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हम खुद से एफर्ट डालते हैं, खुद से कोई चीज अचीव करते हैं, अपनी मेहनत से अपने एफर्ट डालते हैं, जैसे हम अपनी कमियों को दूर करते हैं, ठीक है, अपनी खुशियों को पाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, तो उसकी फिर वैल्यू की जाती है ना, उसकी फिर अहमियत होती है उसकी, जैसे उसको हम सही जगह पर हम लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ, शुरुआत किसकी देख रही हूँ मैं यहाँ पर आपकी, कि आपने अब आप अपने खुद के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो। आप यहाँ पर आप खुद की अपनी जैसे खुशियों को कैसे अचीव किया जाता है, कैसे अपनी जिंदगी को पूर्ण किया जाता है, कैसे किसी चीज में कितनी मेहनत करते हैं तो वो हमें कैसे मिलती है, इन सब चीजों का आपको आभास भी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। शुरुआत किस चीज की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफी मेहनती भी हो, पाइल नंबर 1 मेहनती हो, काफी हार्डवर्क करते हो, और मतलब यहाँ पर आप मेहनत से नहीं घबराते हो, आप मेहनत से नहीं घबराते हो। मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिन रात किसी भी चीज को, जब आपका कोई गोल है, डेफिनेटली कोई गोल तो है पाइल नंबर 1 आपका, कि उसे आप अचीव यहाँ पर करना चाहते हो, और फिर उसको अचीव करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, काफी मेहनत आप कर रहे हो यहाँ पर। और जब किसी चीज को हम बड़ी शिद्दत से, लगन से, मेहनत से हम करते हैं, तो डेफिनेटली वो मंजिल हमें जरूर मिल जाती है, जो हम पाना चाहते हैं वो ईश्वर हमें जरूर देता है। और जैसे यहाँ पर जैसे आपका अंत क्या हो रहा है, अंत यहाँ पर ये बदलते समय के साथ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने करा है, फाइनेंशियली आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करा है अपने साथ, खुद के साथ, यहाँ पर अपने आप को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करा है, मेहनत यहाँ पर करी है। लेकिन बदलते समय के साथ यहाँ पर क्या बदल रहा है, किसकी शुरुआत हो रही है, यहाँ पर आपकी शुरुआत हो रही है। अब आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं हो, आपने जो भी जैसे कहते हैं ना कि एक कंप्लीशन की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट क्या करा है कि जितना भी आपको हार्डवर्क करना था, जितनी भी मेहनत करनी थी, या अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए जितना कुछ भी अपने एफर्ट लगाने थे वो लगा चुके हो। यहाँ पर बदलते समय के साथ क्या शुरुआत हो रही है कि अब आप बड़ी, जो क्योंकि वो मेहनत का है आपका, यहाँ पर बड़ी सूझबूझ के साथ, जैसे उस मनी का, उस अबंडेंस का, है ना, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, समय का आप इस्तेमाल, क्योंकि हर चीज की वैल्यू को आपने समझा है, यहाँ पर जाना है। शुरुआत किसकी हो रही है यहाँ पर, आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी स्थिति जो है वो एक, जो आपका पहले समय था ना, अब वो समय आपका नहीं रहने वाला है, समय ही यहाँ पर पलट रहा है। ये देख रहे हो आप, एक टाइम पर आप कैसी दिन रात एक मेहनत कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, कुछ अचीव यहाँ पर करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर समय के साथ यहाँ पर वो पूरा हो चुका है। और आप मतलब मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो बदलाव हुए हैं उसका सेलिब्रेशन आप दूसरों के साथ भी कर रहे हो, लेकिन किसके साथ करना चाहिए वो आपको भली बात यहाँ पर पता है, ठीक है। आप मतलब आने वाले समय में शुरुआत में यहाँ पर आप देखोगे कि भगवान, कुदरत आपको दे रहा है, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, दूसरों को डोनेट कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो आप यहाँ पर। ये चीजें मैं देख रही हूँ, क्योंकि किसी चीज की कोई कमी नहीं देख रही हूँ। फाइनेंशियली आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आप ग्रो होने वाले हो, जैसे आपकी स्थिति में बहुत सुधार में देख रही हूँ। ओके, जैसे कहते हैं ना कि पहले आप काफी मेहनत करते थे, लेकिन अब टाइम है जैसे उसके साथ इंजॉय करने का। ओके, द चैरियट,
यस, बदलते समय के साथ क्या बदल रहा है, किसका अंत हो रहा है यहाँ पर, ओके, किसकी शुरुआत तो देखो आप ही कर रहे हो यहाँ पर। द चेरियट का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि अब आप जैसे किसी चीज को शुरुआत करने के लिए, समय तो बदल रहा है, तो समय बदल रहा है तो कुछ चीजें नई भी शुरू हमें करनी पड़ती हैं। तो उसको जैसे जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए आप यहाँ पर रेडी हो, तैयार हो आप यहाँ पर, है ना। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बैलेंस की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। पाइल नंबर 1 आपकी बहुत ज़्यादा, आप जो कि मैंने बोला भी था, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो आप यहाँ पर। अब आप पूरी तरीके से, आप जो भी बदलाव है उस बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो आप। एक ये जिसे कहते हैं ना कि एक आपकी जो गोल है उस गोल की तरफ आप बढ़ रहे हो यहाँ पर, ओके। कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहते हो आप, एक योद्धा जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो वो जैसे कि वहाँ पर हम निखर जाते हैं हमारे अंदर। हम अपने सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो एक विश्वास आता है, एक आत्मविश्वास, जो कि शायद पहले इस चीज की कमी थी आपके अंदर, लेकिन यहाँ पर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो, ठीक है। एक न्यू जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल तैयार हो आप यहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना कि हर चीज से तैयार, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, या ब्लेसिंग्स के साथ हो। यहाँ पर बदलते समय के साथ क्या बदल रहा है आपका, आप ही बदल रहे हो यहाँ पर टोटली। एक टाइम पर देख रहे हो आप यहाँ पर कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को अचीव करने के लिए, हर चीज को, चाहे छोटी से छोटी खुशियां क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी ही खुशियां क्यों ना हो आपकी लाइफ की, ठीक है, उसको पाने के लिए आपने बहुत हार्डवर्क करा है। जैसे बहुत, मैं सच बताऊं ना, बहुत मेहनत करी है आपने। तो वो जैसे कहते हैं ना कि अब यहाँ पर समय आपका बदले। ये एक समय ऐसा था आपका, और एक समय आप ऐसा है कि एक समय ऐसा था कि आप सिर्फ, आपको अपने काम से मतलब था, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ तक शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने क्या खाया है, क्या पहना है, किस ऊर्जा में बैठे हुए हो आप यहाँ पर। टोटल जैसे आपकी जो ऊर्जा थी, है ना, आपका जो ध्यान था सिर्फ आपके काम पर ही फोकस था आपका, वो एक समय था आपका। यहाँ पर नई शुरुआत क्या हो रही है कि अब आप जैसे, अब ये एक टाइम पर आप काम पे ऊपर फोकस थे, अब ये है कि अब जिंदगी की नई शुरुआत करने की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, बढ़ रहे हो आप यहाँ पर, और पूरी तरीके से रेडी हो। जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, ना तन से, ना मन से, ना धन से, यहाँ पर वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बदलते समय के साथ यहाँ पर टोटली आप ही बदल रहे हो, ठीक है। जिस चीज की जैसे आपने जितना भी एफर्ट लगाया है यहाँ पर, वो चीजें आपकी, जैसे उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता यहाँ पर मिल रही है, ओके। एक आत्मविश्वास से भरे हुए हो आप यहाँ पर, ओके। और सबसे बड़ी बात ये देख रही हूँ कि आपको ब्लेस्ड हो, और पूरा सपोर्ट है आपका, एंजल्स का, यूनिवर्स का, पूरी टीम है आपके साथ यहाँ पर। मैं सच बताऊँ ना, मैं यहाँ बता रही थी, आपके पूर्वज आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं सच बताऊँ, वाकई में आपके पूर्वज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो एनिमल स्पिरिट्स भी हैं आपके साथ में यहाँ पर, ठीक है। बदलते समय, ये जो समय भी बदला है ना आपका, मैं सच बताऊं बहुत समय बदला है आपका। थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेना, पीछे और आपकी सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, पहले क्या थे और अब क्या हो आप यहाँ पर। शुरुआत, जैसे आप जिंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। अंत क्या हो रहा है, अंत आपकी जैसे परेशानी का, दिक्कत का, आपके दुखों का आपके यहाँ पर, जिसके लिए भी आप परेशान हो रहे थे, कोशिश पे कोशिश करे जा रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि विश्वास बनाकर रखना, वो विश्वास जरूर था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब आपकी लाइफ में बदलते समय के साथ क्या बदल रहा है, बदलते समय के साथ आप एक योद्धा हो, काफी जैसे आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हो। जिस चीज के लिए भी आपने हार्डवर्क करा था, मेहनत करी, वो मिल रही है यहाँ पर आपको। बहुत ज्यादा बैलेंस हो आप यहाँ पर, ओके। और आपको पता है कि मुझे मेरा समय, मेरी मनी, मेरा ज्ञान कहाँ पर किस तरीके से आप देना है,
ठीक है, ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी। अच्छा, यहाँ पर 8 की ऊर्जा निकली है, सॉरी 9, 8 और 7। ठीक है, कार्ड कैसे आए हैं यहाँ पर देख रहे हो, 6, 7, 8। मतलब यहाँ पर आपकी जैसे कुछ चीजें इनबैलेंस थी तो अब यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं आपकी। आपको हर चीज की समझ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि आप दिल और दिमाग से बैलेंस हो रहे हो। एडवेंचर यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बदलते समय के साथ यहाँ पर आपका जैसे किसका क्या शुरू हो रहा है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। आप कुछ नया करने के लिए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो और नया कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपकी अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, जहाँ पर आपकी खुशियों के रास्ते खुल रहे हैं, जहाँ पर आप अपने जीने के नए तरीके, नए ढंग से आप जुड़ रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जैसे आप ये जो ये आप शुरू कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये आपको जैसे आगे की तरफ लेकर जा रहा है। ओके, ये एक प्रकाश की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जहाँ पर अतरंगी रंग हैं आपके। यहाँ पर जैसे 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 आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ग्रोथ के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आपकी खुद की खुशियाँ, ठीक है, आपके रिलेशन, आपके फाइनेंशियली और आपका आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों में देखोगे कि काफ़ी चेंजेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसे पता नहीं है, बस वो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हौसला रख के और विश्वास करते हुए आगे तक बढ़ता है तो बहुत कुछ उसे चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये एक बदलते समय के साथ क्या शुरुआत, आप खुद अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो, और वो ज़िंदगी की नई शुरुआत जैसे आपको हर तरह की खुशियों से आपका जीवन भर रहा है। वहाँ पर यहाँ पर रेनबो आप देख रहे हो, ये रेनबो जैसे खुशियों का है, ब्लेसिंग्स का है। यहाँ पर आप खुशियों की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बदलता समय आपके लिए बहुत अच्छा है, रीबर्थ, माय गॉड। बदलते समय के साथ यहाँ पर जैसे ये एक बच्चे की ऊर्जा निकली है, सच बताऊँ ना, मैं एक बच्चे की ऊर्जा है, एक न्यू बर्थ है यहाँ पर आपका जैसे फिर से एक नया जन्म है भाई आपका यहाँ पर। पाइल नंबर 1 कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है यहाँ पर। जितना आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा फेलियर भी देखा, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते थे लेकिन उतना आपको मिल नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे कि अब जितने एफर्ट लगाओगे, ठीक है, और मतलब उतना आपको रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास है यहाँ पर, और इसी की वजह से जैसे आप एक ऊर्जा से यहाँ पर भरे हुए हो, ब्लेसिंग्स के साथ आप यहाँ पर भरे हुए हो। ओके, रीबर्थ यहाँ पर जैसे कंप्लीशन की ऊर्जा में यहाँ पर बता रही थी ना, आपको काफ़ी चीज़ों को आपने कंप्लीट करा है। ओके, जैसे कंप्लीट यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे कुछ परेशानी और कुछ दिक्कतें ऐसी होती है कि जैसे हमारे खुद के एफर्ट लगाने से ही वो दूर होती हैं। ठीक है, तो वो जैसे आपने कंप्लीट करा है। ओके, आइसोलेशन, यस। मैं एक बात बताऊं आपको, बदलते समय के साथ यहाँ पर क्या बदलते समय के साथ एक टाइम पर, जैसे मैं सच बताऊँ ना, एक टाइम पर आप लो एनर्जी में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर जितना ज़्यादा आपने सेक्रीफाइस करा है हर चीज़ के लिए यहाँ पर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज़ को पास्ट में शायद, मतलब कोई भी चीज़ मिली है ना आपको तो इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर आपको मिली है। और पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी मतलब
अपनी एक जैसे कहते हैं ना कि एक जंग थी, शायद समय के साथ यहाँ पर आपकी एक जंग थी जो आपको उसमें काफ़ी अपने आप में एक धैर्य बनाकर रखना पड़ा था। एक जैसे कहते हैं ना एक पेशेंस रखना। लेकिन कभी कभी टूटे भी हो आप, ऐसी बात नहीं है, टूटे भी हो, बिखरे भी हो, लेकिन फिर भी एक पेशेंस की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक धैर्य की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, जिसके कहते हैं ना कि जिस धैर्य था, पेशेंस था, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आपका जैसे आपको क्या अचीव करना है, आपको कैसा बनना है, कैसे अपनी स्थिति को बदलना है, कैसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है ना, ये यहाँ पर मैं उसको जैसे आपने अचीव करा है, उसको अचीव करा है यहाँ पर। ओके, एंड बियॉन्ड इल्यूजन, यस। मैं सच बताऊँ ना, आपको खुद को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि ये जो समय चल रहा है, इस समय को आप ही पलट दोगे, है ना। ये समय मतलब आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, ये समय चाहता है कि आप बदल जाओ तो मैं बदल जाऊं। यहाँ पर ये समय जैसे आपको पूर्ण करना चाहता था, आपको योद्धा बनाना चाहता था, ठीक है, आपसे कुछ चाहता था। तो यहाँ पर आपके अंदर जो भी इल्यूजन थे, जैसे वो इल्यूजन जैसे कहते हैं ना कि गलत धारणाएं, गलत भावनाएं या गलत तरीके से हम जो सोचते हैं, वो सब यहाँ से जैसे पर्दे आपके हट चुके हैं। और यहाँ पर तभी आप बदलते समय के साथ क्या शुरू यहाँ पर कर रहे हो, आप एक जैसे सब कुछ जो आपको ब्लॉक करता था, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपके विचार ही क्यों ना हो, जो आपको जैसे दिखाई नहीं देते थे, समझ में नहीं आता था क्या है कैसे है, कंफ्यूजन, तो उससे ऊपर की तरफ यहाँ पर उठते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, एंड बदलते समय के साथ क्या बदल रहा है, बदल तो बहुत ही, समय बदल रहा है तो आप बदल गए। तो यहाँ पर आपकी जो भी दिक्कतें थी, परेशानी थी, सब कुछ यहाँ पर जैसे बैलेंस हो रहा है आपका, आप बैलेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बैलेंस होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पास्ट में शायद आप खुद ही इनबैलेंस थे, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि जैसे एफर्ट डालेंगे, है ना, जैसे कर्म करेंगे, वैसी ही चीज़ें हमारी होती चली जाती। लेकिन शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप काफ़ी नर्वस हुए और इनबैलेंस हुए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे फिर पेशेंस के साथ उठे हो, खड़े हुए हो। ओके, यहाँ पर बदलते समय के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जो समय बदल रहा है ना, सच बताओ आपका रीबर्थ तो हो ही रहा है। आप जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, नई नई ऊर्जाओं के साथ यहाँ पर भरे हुए हो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बैलेंस की ऊर्जा है, तो इसीलिए आपके अंदर जो भी कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, क्योंकि ब्लेस्ड तो आप हो ही यहाँ पर, कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसे आप उन्हें देख सकते हो, उन्हें समझ सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके अंदर से जैसे आपको खुद को पता चलेगा, जैसे एक स्पिरिट, जैसे एक आत्मा है ना, आत्मा खुलकर बाहर आती है जैसे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा महसूस होएगा कि आप खुल रहे हो, आपके अंदर से कुछ खुलकर यहाँ पर बाहर आ रहा है। अब ये आपके विचार भी हो सकते हैं या आपके कुछ नेचुरल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे बियॉन्ड इल्यूजन, आपके ही इल्यूजन थे जो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो इल्यूजन आपके हट रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर के जो गिफ्ट्स हैं उन्हें आप खुलता हुआ महसूस करोगे। ओके, अवेकन्स, यस। देखो, पहली बात तो ये यूनिवर्स जो मैं बता रही हूँ ना आपको, यूनिवर्स, यहाँ पर भी यूनिवर्स की ऊर्जा है। ये आपकी पाइल नंबर 1, आपकी अवेकनिंग हुई है, पाइल नंबर 1। यस, बदलते समय के साथ आपकी अवेकनिंग हुई है।
आपकी ज्ञान की, आपके नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की, है ना। आप फिर से अवेकन हुए हो। यस, जो चार्ज से भरे, चार्ज, बिल्कुल चार्ज हो आप यहाँ पर। यूनिवर्स यहाँ पर बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपके साथ में है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो, आप उनकी पूरी प्रोटेक्शन में हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है। ओके, एंड फेज एंड साइकिल। यस, पाइल नंबर वन यहाँ पर बदलते समय के साथ क्या अंत हो रहा है। बदलते समय के साथ यहाँ पर एक समय का अंत हो रहा है और दूसरे समय की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और ये जो समय की शुरुआत हो रही है, ये आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जैसे कहते हैं ना कि जिसमें आप नई नई ऊर्जाओं से भरे हुए हो, जिसमें आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी है और आपकी एक ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस है, प्यार है। ओके, और आपका रीबर्थ है। यहाँ पर बोला जा रहा है बिगनिंग विथ एवरी एंडिंग। यहाँ जो मेरे रीडिंग का थीम था यहाँ पर यही कि बदलते समय के साथ क्या अंत हो रहा है। ठीक है, किसका अंत हो रहा है यहाँ पर अंत हो रहा है कि जो भी चीज़ें पास्ट की जो रिलीज करने की ज़रूरत थी, कुछ कंप्लीट यहाँ पर करने की ज़रूरत थी, वो कंप्लीट हो चुका है। और उसका जो भी पुरानी चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही थी, उसका अंत हुआ है और बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर आपको नई नई ऊर्जाओं से भरे हुए हो, सच बताओ ना, नई नई ऊर्जाओं से भरे हुए हो, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। ये एक बदलते समय की एक डिमांड भी है आपकी। ओके, लव एंड पीस। यहाँ पर पाइल नंबर 1 बदलते समय के साथ यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके पास, क्योंकि आप यूनिवर्स के जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स की ऊर्जाओं से आप भरे हुए हो, तो आपके पास सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि आपका नया जन्म भी है यहाँ पर। तो आपके अंदर वो प्रेम भी है, यूनिवर्स की वो हीलिंग भी है, वो प्रेम भी है और वो नॉलेज भी है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि हमेशा आपको जैसे अपने अंदर बैलेंस की ऊर्जा में रखना है, एक अपने अंदर पीस और एक शांति आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। और मतलब जो इस टाइम पर आपके लिए पॉसिबल भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ओके, ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल भी बोला जा रहा है। एंड फाइल नंबर 1, सेंसिटिव सोल। यस, आप पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल भी हो, इसीलिए पीस एंड लव एंड पीस का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप आइसोलेशन बहुत ज़्यादा रोए हो, परेशान हुए हो, इसीलिए आपकी अवेकनिंग हुई, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा करना था। ठीक है, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है, यूनिवर्स की गाइडलाइंस आपके लिए निकल रही है यहाँ पर कि आपको स्ट्रेंथ, जैसे कहते हैं ना कि एक बाउंड्री अपनी इर्द गिर्द यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की। ठीक है, और ताकि उसको कोई भी आकर कट ना कर सके, जो कि मेरा पूरा पहला मैसेज ही यहाँ पर यही था आपके लिए कि आपको तोल मोल कर, जैसे कहते हैं ना कि वो आभास है, अनुभव है, वो ज्ञान है कि किसके साथ कैसा रहना है, कितना देना है, कितना समय देना है, कितनी नॉलेज, आपने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री एक सेट करने की ज़रूरत है, जिससे कोई भी यहाँ पर कट ना कर सके। ठीक है, तो आप क्योंकि इसलिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो, बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में आप आ जाते हो यहाँ पर, है ना। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, बदलते समय के साथ क्या अंत हो रहा है यहाँ पर। अंत तो भाई सब कुछ रिलीज हो रहा है और नई ऊर्जाओं से आप भरे हुए हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत बड़े बड़े गोल है जिसे आप अचीव यहाँ पर कर रहे हो और उसके लिए आप बढ़ रहे हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आप से रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।
हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये चेंज एंड प्रोग्रेस का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बदलते समय के साथ क्या शुरू हो रहा है और क्या अंत हो रहा है, मतलब बदलते समय के साथ मैं सच बताऊँ ना, आपकी लाइफ में जितनी भी अड़चने थी, ठीक है, या जितनी भी परेशानी थी, दिक्कत थी, जिसकी वजह से आप शायद आगे नहीं बढ़ पाते थे, या कुछ अपनी ज़िंदगी में नया नहीं कर पाते थे, या कुछ चेंज नहीं देख पाते थे, तो ये अंत आपका हो रहा है। ठीक है, और नई शुरुआत क्या हो रही है यहाँ पर कि आप है ना, चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, परेशानी ही क्यों ना हो, यहाँ पर सबका अंत तो हो ही रहा है, लेकिन आपकी वहाँ पर थिंकिंग भी बदल रही है। आपकी जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, आपको जैसे अगर कोई दिक्कत क्या कोई परेशानी आ भी गई ना, तो आपके अंदर वो जैसे आपके अंदर ऐसे विचार है जो आपको आगे की तरफ ही लेकर जाएंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी आपको कोई रोकने की कोशिश करे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी ये चेंजेस यहाँ पर यही हो रहा है, आपके विचारों के साथ में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, हंसते हंसते आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को, चैलेंज को एक्सेप्ट यहाँ पर करना, बदलते समय के साथ यहाँ पर टोटली यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कोई कह दे ना आपको कि ये नहीं कर सकते हो आप उसी काम पर अड़ोगे जाकर, आप वही काम करना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि नहीं मैं ये कर दिखाऊंगा। ये ऐसे जैसे आपके अंदर ऐसे विचार, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसा ही करोगे, लेकिन इस तरह के विचार आपके अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ओके, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी जो ऊर्जा होगी ना, आपकी जो नज़रें होगी, आपकी जो नज़रें हैं, आपकी जो आँखें हैं, वो आँखों में कुछ ऐसी चमक है, या आँखों को जैसे किसी की तलाश है। ठीक है, तो आपकी आँखें किसी को तलाश रही हैं। ठीक है, कुछ खोज रही हैं, तो यहाँ पर आप शायद उस तलाश में हो और उसको खोजने के लिए यहाँ पर निकल रहे हो, एक जो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो। पाइल नंबर 2 है ना, बेशक आपके साथ कोई ना हो, मैं एक बात बताऊं आपको, पाइल नंबर 2, बेशक आपके साथ कोई ना हो, लेकिन आपका जज्बा, आपका जुनून, ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि एक किसी को भूख होती है, एक किसी को प्यास होती है, तो वो भूख और प्यास के कारण वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, उसको खुद को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज की भूख है आपके अंदर, एक प्यास है आपके अंदर, तो जैसे अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, आपको भी नहीं पता आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। आप शायद अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हो, लेकिन आप हो नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने है ना अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई है, परेशानी है, वो अकेले ही फेस करा है, कोई साथ नहीं था आपके, कोई सपोर्ट में नहीं था आपके। जितना भी जो भी अचीव किया है आपने अपने दम पर किया है, अपने हिसाब से किया है, अपनी नॉलेज से किया है यहाँ पर। ओके, दिखने में बेशक आप पतले दुबले छोटे से हो, नन्हे सॉरी जो मुझे यहाँ पे, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि एक जज्बा किसी चीज को पाने का, माय गॉड मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं ना कि वही चीज आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। पाइल नंबर 2, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मिले मुझे यहाँ पर आपके लिए। बदलते समय के साथ क्या अंत हो रहा है और क्या शुरुआत आप कर रहे हैं बदलते समय के साथ। पाइल नंबर 2, आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा पियो। ठीक है, पानी पीने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू। पाइल नंबर 2, कभी बहुत बार आप डूबते भी बचे हो पानी में शायद। ठीक है, तो पानी के इर्द गिर्द जब जाया करो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप अपना।
ओके, किंग ऑफ कप्स। बदलते समय के साथ यहाँ पर मतलब क्या अंत हो रहा है, क्या शुरुआत हो रही है। बदलते समय के साथ यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आपकी जो मैं एक बोल रही थी ना, एक भूख, एक प्यास मतलब है आपके अंदर, तो यहाँ पर उसे आप अचीव जरूर करोगे, उसे आप पाओगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप है ना कुछ लेकर बैठे हुए हो, जैसे कहते ना कि एक भरा हुआ कप आप यहाँ पर लेकर बैठे हुए हो, जैसे आपके अंदर जिस चीज़ की भूख थी, प्यास थी, एक तड़प थी आगे जाने की, है ना, तो वो आप अचीव कर रहे हो यहाँ पर। और उसको लेकर जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो यहाँ पर। जैसे आप है ना, मैं सच बताऊँ ना आपको, आप बहुत स्वभाव से बहुत कोमल हो, मुलायम हो यहाँ पर। ओके, बहुत जल्दी हर किसी में मिक्स हो जाते हो आप यहाँ पर। जैसे पानी में कोई भी कलर डालो, ठीक है, तो पानी उसी रंग का ही हो जाता है ना। सेम आपकी भी यही ऊर्जा है पाइल नंबर 2। आप इजीली किसी में भी आप ढल जाते हो, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई कैसे भी मोड़ने की कोशिश करे तो उसको मिनटों नहीं लगते, वो तुरंत, जैसे आपको कोई मोड़ने की कोशिश करता है ना, आप तुरंत मुड़ जाते हो। इतनी फ्लेक्सिबल ऊर्जा है आपकी, इतनी सॉफ्ट और इतनी कोमल हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आने वाले मतलब बदलते समय के साथ क्या बदलाव है यहाँ पर, मैं सच बताऊँ ना, ये बदलते समय के साथ ये इस तरह की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आप है ना एक ऐसी ऊर्जा को लेकर बैठे हो आप अपने अंदर, जो आपको अपने आप को पूर्ण कर रही है। वो प्रेम की ऊर्जा मैं देख रही हूँ, एक सच्चाई की, एक प्योरिटी की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। बहुत मतलब एक आप वाटर साइन भी हो सकते हो, और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके ख्याल, आपके विचार वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, जो कि आपकी खुशियों से जोड़ने वाले हैं आपको। ओके, ओके। 8 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, बदलते समय के साथ यहाँ पर क्या मतलब क्या सीख लिया है आपने। समय बदल रहा है तो डेफिनेटली जो भी पास्ट से कुछ ना कुछ तो सीख कर आए हो यहाँ पर। बदलते समय के साथ यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ना सीख लिया है ना। पीछे पास्ट में क्या हुआ है ना, क्या छूटा है, और मतलब कहाँ पर किसी बात को कितना दिल से लगाना है, कितना रिलीज यहाँ पर करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पाइल नंबर 2 के जिसे छोड़ने में ही भलाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम शायद इतने आप है ना बहुत ज़्यादा भावुक हो, इमोशनल भी हो पाइल नंबर 2। तो जो जितना इमोशनल होता है, जो जितना भावुक होता है, वो अपनी लाइफ में मैं सच बताऊँ ना, वो उतना ही मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो उतना परेशान भी होता है, क्योंकि वो सबको अपने जैसा मानता है, सबको अपने जैसा ही ये सोचता है कि सबके उसके जैसे ही विचार हैं, इतना ही मासूम है, उतना ही दरिया दिल है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई आपकी तरह दरिया दिल वाला नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बदलते समय के साथ क्या शुरुआत आप कर रहे हो, बदलते समय की शुरुआत यहाँ पर ये कर रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो। जैसे खुद के प्रति और दूसरों के प्रति थोड़ा सा आपका नज़रिया आपका बदल रहा है। आप जैसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको जहाँ से आपको खुशी भी मिलती थी और दुख भी मिलता था, लेकिन शायद आपने ये समझा कि दुख तो इतना है ही है, लेकिन सुख से ज़्यादा दुख यहाँ पर मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें छोड़ने में ही हमारी भलाई होती है और आगे जाने में ही हमारी खुशियाँ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो आप बहुत कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ना, जैसे कहते हैं ना आगे चलना, आगे के बारे में सोचना, आगे के बारे में यहाँ पर विचार करना, ये आपके जैसे बदलते समय के साथ यहाँ पर आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं। ओके, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। ओके, द हर्मिट, यस,
पायल नंबर सच बताओ ना, पायल नंबर 2, आप मतलब एक आप है ना, अभी तक आपको आपकी मंजिल का पता नहीं था, या आपको जैसे आपको अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि अपनी पवित्रता है ना, और या अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, उसके ऊपर शायद आपको विश्वास नहीं था यहाँ पर, है ना। जैसे कहते हैं ना कि एक अधूरापन, शायद आप अपने आप को एक अधूरेपन से आपकी ज़िंदगी जैसे अधूरेपन से निकल रही थी, जैसे आप पूरे नहीं थे, है ना। तो ये जैसे बदलते समय के साथ ये पास्ट की ऊर्जा निकली है आपकी यहाँ पर। ये पास्ट में आप ऐसे थे कि सब कुछ था आपके पास, ज्ञान था, नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जो मैंने यहाँ पर बोला, एक भूख थी, एक प्यास थी आपके अंदर, है ना। जैसे आपको पता नहीं था कि वो कैसे शांत होगी, और मतलब मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है, कहाँ से कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जिससे मैं अपने आप को पूर्ण कर सकूं, है ना। तो बदलते समय के साथ यहाँ पर जैसे आपकी एक जैसे कहते हैं ना कि एक जर्नी थी आपकी, एक ऐसी यात्रा पे थे आप जहाँ पर आप जैसे कुछ ज्ञान अर्जित करना, है ना, समझना, जानना अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने ऊपर समय लगाना यहाँ पर, है ना, खुद अपने आप से जुड़ना यहाँ पर, ओके, अपने आप को चेंज करना। और जब हम अपने अंदर चेंज करते हैं, अपने अंदर झांक कर देखते हैं, तो सच्चाई और हकीकत हमें तभी नजर आती है ना। सच्चाई हकीकत जैसे बदलते समय के साथ आपकी यहाँ पर यही आई है कि आप एक बहुत प्योर सोल हो, ठीक है, और मतलब एक बहुत ज्ञानी हो, बहुत ओल्ड सोल हो, ओके। और बदलते समय के साथ यहाँ पर आपका जो ज्ञान है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, जो भी पास्ट में जहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ, वो शायद कहीं ना कहीं इस वजह से हुई क्योंकि आपको उनका ज्ञान नहीं था, उसकी नॉलेज यहाँ पर नहीं थी। लेकिन बदलते समय के साथ आप जैसे अपने ऊपर विश्वास भी है, और पहली बात तो ये कि आप है ना किसी की तलाश नहीं है अब आपको। आप जैसे कुछ अचीव कर बैठे हो, है ना, कुछ लेकर बैठे हुए हो आप यहाँ पर। तो जिसकी भी तलाश थी, जो भी आप खोज रहे हो, जिस जर्नी पर भी हो आप यहाँ पर, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो, चाहे ज्ञान का मार्ग ही क्यों ना हो, यहाँ पर बदलते समय के साथ यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आपकी एक जर्नी भी पूरी हो रही है, ओके। आप एक ज्ञान के मार्ग पर भी हो सकते हो। पायल नंबर 2, आप कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित कर रहे हो, और वो ज्ञान आपको पूर्ण तरीके से हो चुका है, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, ओके। तो ये उसकी ऊर्जा निकल कर आ रही है आपकी। एंड बदलते समय के साथ, ओके, ट्रैवलिंग, यस, डेफिनेटली। पायल नंबर 2, आप मतलब जो भी आपकी यात्रा थी, एक जैसे कुछ ना कुछ आप ज्ञान जरूर अर्जित कर रहे थे, कहीं ना कहीं जैसे कुछ तलाश थी आपकी, तो वो तलाश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। और ये जो जर्नी थी आपकी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी, बहुत कुछ इस जर्नी में, बहुत कुछ पीछे छोड़ना था, ठीक है, अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को पूर्ण करने के लिए। तो बदलते समय के साथ यहाँ पर जैसे आप उसे वो जैसे आपकी वो जर्नी, वो मंजिल आपको यहाँ पर पता चल रहा है आपको, ओके। जैसे आपको सच बताओ ना, आपको खुद को, आपके अंदर एक प्रकाश नजर आ रहा होगा, एक सेटिस्फेक्शन आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप इतने खुश क्यों हो, आप इतने जैसे कहते हैं ना कि इतने जैसे खुशी से भरे हुए, आपको ऐसा महसूस, आप कितने खुशी से भरे हुए हो, चाहे वजह कोई ना हो, लेकिन ऐसा आपको फील होगा कि आप है ना जैसे बहुत कुछ आपने अचीव यहाँ पर कर लिया है,
और जैसे बिना वजह की जो खुशी होती है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर आप महसूस करने वाले हो। ओके, माइंड। पाइल नंबर 2, यहाँ पर सच बताओ ना, आपका माइंड, दिमाग आपका, सच बताओ ना, आपका दिमाग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहता था, और कहीं ना कहीं जैसे आपकी मासूमियत उसमें छुपी हुई थी। आप जैसे अपनी आत्मा और अपनी मासूमियत से शायद आपका माइंड है ना, आपको कुछ करने नहीं देता था। आपके अंदर शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना, तलाश इसी बात की थी कि कैसे अपनी खुशियों को अपनी तरफ लाया जाए, कैसे चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमें जैसे हमें बहुत स्ट्रेस देती है और हमारे ऊपर बर्डन डालती है, जो कुछ भी हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे कुछ ज्ञान की बातें ही क्यों ना हो। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान हमें जब मिल जाता है तो हमारे ऑटोमेटिक हमारे बर्डन और हमारे ऊपर से वो स्ट्रेस हटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ज्ञान का मार्ग तो एक ऐसा मार्ग होता है यहाँ पर। तो आपने शायद जैसे आपके ऊपर कुछ ऐसे बर्डन, कुछ ऐसा स्ट्रेस था, ओके, जिसका अंत आपकी लाइफ से हो रहा है, ओके, और आपको एक प्रकाश, सॉरी, यहाँ पर पाइल नंबर 2, मैं सच बताऊँ ना, अपने आप से सॉरी आपको बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपने शायद जैसे कहते हैं ना कि अभी तक जैसे मैं सच बताऊँ ना, आपका हृदय और आपकी आत्मा इतनी कोमल, इतनी नाजुक, और कहीं ना कहीं जैसे आपके माइंड पर कुछ चीज़ें ऐसी हावी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी सोल को यहाँ पर सफ़र करना पड़ा है ना, जिसकी वजह से आपकी आत्मा दुखी हुई है। तो यहाँ पर आपको अपने सोल से यहाँ पर सॉरी बोलने की ज़रूरत है, ओके, कि अगर किसी कारणवश मैंने किसी चीज़ का फालतू का स्ट्रेस लिया, बर्डन लिया, किसी का रिलेशन का या किसी भी का, जिसकी वजह से मैं अपनी आत्मा को मैंने दुख पहुंचाया है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, यस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर बदलते समय के साथ, यहाँ पर जैसे सच बताओ ना, आपके सपने तो हैं जिसे आप मतलब सच करना चाहते हो, जिसे आप पूरा होता हुआ यहाँ पर देखना चाहते हो, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे, वो सच कैसे होंगे, यहाँ पर अब ये जो समय बदल रहा है ना, अब उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, अब उनकी तरफ यहाँ पर आप बढ़ रहे हो। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका ड्रीम है, शायद कुछ चीज़ों से आपको बाहर यहाँ पर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप से सॉरी बोलो और अपने आप को जैसे यहाँ पर अंत तो हो ही रहा है उसका, और इन सब चीज़ों को छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और ये बदलते समय के साथ आप जैसे अपने आप को, है ना, अपने आप को पूर्ण कैसे किया जाता है, ठीक है, अपनी खुशियों को कैसे अचीव किया जाता है, उसकी तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। ओके, स्ट्रेस, ये जो मैंने बोला ना, माय गॉड, यहाँ पर देखो, जब ज़रूरत से ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, बर्डन लेते हैं, तो उसका दबाव, उसका प्रेशर कहाँ आता है? हमारी आत्मा पर आता है, हमारी सोल पर आता है, ठीक है। और जिसकी वजह से हम जैसे कहते हैं ना कि हमारी खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं होती है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको जैसे अभी तक कोई भी हो सकता है अपने इशारों पर यहाँ पर नचा रहा था, ये हो सकता है आपका माइंड ही क्यों ना हो यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे बहुत चीज़ें जैसे एक साथ चलती है ना, दिमाग में एक साथ चलती रहती हैं, तो वो सोल कभी भी अंदर से खुश नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सच बताऊँ ना आपको, पाइल नंबर 2, बदलते समय के साथ आपकी जैसे हाँ, अब आपको जैसे अपने हिसाब से कोई नहीं चलाएगा। आपको पता है कि आपकी मंजिल कहाँ है यहाँ पर, ओके, आपको पता है इस बात का। एंड यहाँ पर बदलते समय के साथ क्या बदल रहा है आपका? थैंक
थैंक यू सो मच। ओके, फील्ड माउस सक्सेस, यस। यहाँ पर जैसे अब मैं एक बात बताऊँ पाइल नंबर 2 आपको, कि आप बेशक दिखने में थोड़े से छोटे मासूम, है ना, मासूम हो सकते हो, लेकिन आप चाहो ना तो काम बहुत बड़े बड़े आप कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है किसी फील्ड के आप आने वाले टाइम में राजा भी बन सकते हो। ओके, और लेकिन उस चीज़ के लिए आपको विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको कुछ जैसे सच बताओ ना, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आपके ड्रीम है, बड़े बड़े ड्रीम हैं आपके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बदलते समय के साथ किसकी शुरुआत हो रही है, आपको बोला यही जा रहा है, अब हो भी है आप यहाँ पर, कुछ बड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है, और बहादुरी के साथ और निडरता के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। कुछ बड़ा आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, क्योंकि सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा आपने जैसे अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, तो उसका फल आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो उसका जैसे मैं सच बताऊँ ना, उसकी केयर करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही की ही जिम्मेदारी है। सेंसिटिव सोल, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो। ठीक है, तो अपनी एक बाउंड्री सेट यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी कोई मासूमियत का कोई फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, आपको दोबारा कोई अपने इशारों पर नचा ना सके। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड मैं यहाँ पर बदलते समय के साथ, ओके, हार्मोनियस रिलेशन, यस, टीयर्स एंड जॉय एंड सैडनेस, यस, फायर मैजिक। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ ना, आप जैसे आप बहुत ज़्यादा जैसे किसी भी मतलब ब्लॉकेज में आपके अंदर मैं बहुत देख रही थी, शायद आपके ये ऐसे ब्लॉकेज हो सकते हैं जो आपके आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जो एक दूसरा यहाँ पर ये भी मैं देखती हूँ कि आप शायद अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा रहते थे, है ना, तो और जैसे किसी को उसको कुछ खबर ही नहीं है अपनी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है यहाँ पर, और कुछ चीज़ें जब गलत हो जाती है तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं, रोते हैं। लेकिन समय यहाँ पर बदल रहा है, तो आपके अंदर क्या शुरुआत अब हो रही है यहाँ पर, सच बताओ ना, आप एक मैजिशियन यहाँ पर बनने वाले हो। अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और अपनी लाइफ में खुद मैजिक यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि आग से खेलना, है ना, मैं यहाँ पर आपको मैसेज भी दे रही थी पाइल नंबर 2, कि अब वो आप काम करोगे जिसे आप कोई कह देता ना, कहता कि आप ये नहीं कर सकते, वही आप करोगे यहाँ पर, है ना। जैसे चैलेंज लेना, एक्सेप्ट करना, ये आग से खेलना, है ना, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, एक पैशनेट ऊर्जा, जोश से आप भरे हुए हो यहाँ पर, और वही जोश आपसे पता नहीं क्या क्या अपनी लाइफ में करवाएगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।